अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद नदीम है और जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो रेडमाइन है और जो मेरे ग्रुप पार्टनर हैं वो फराज अहमद हैं। व्हाट इज़ रेडमाइन? रेडमाइन एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या इसे इशू ट्रैकिंग वेब एप्लीकेशन भी कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर बिजनेस में बहुत से बेनिफिट देता है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ रेडमाइन: इसमें हम एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ काम असाइन कर सकते हैं, उनकी जो भी प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर कर सकते हैं। हाईली कस्टमाइजेबल है। इसमें बहुत ज़्यादा थीम्स और प्लगइन्स अवेलेबल हैं। एंड्रॉयड और iOS की ऐप भी है और भी बहुत से फीचर हैं जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूँगा। टास्क परफॉर्म बाय रेडमाइन: मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप एक प्लेटफॉर्म पर ही मैनेज कर सकते हैं। जब मुख्तलिफ टास्क एक ही जगह मैनेज होंगे, इससे कॉस्ट और टाइम दोनों अच्छे मैनेज होंगे। रोल बेस्ड असेस: इश्यू ट्रैकिंग से कम्युनिकेशन में आसानी आती है। आप मुख्तलिफ टीम्स और टास्क डिफरेंट एम्प्लॉयज़ और टीम्स के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं। इससे काम में तेज़ी आ जाती है और अननेसेसरी एरर्स अवॉइड किए जा सकते हैं। हर प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन मैनेज की जा सकती है, एक्सेट्रा। नो वंडर विच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर you choose to support your business can easily be one of the most important strategic decision you ever make. रोल्स: इसमें मुख्तलिफ रोल्स होते हैं और उनके रोल के मुताबिक उन्हें प्रिविलेजेस मिलती हैं। जैसा एक साइट एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि रेडमाइन की साइट और यूज़र अकाउंट मैनेज करता है और रोल्स की परमिशन एडजस्ट कर सकता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकता है और प्रोजेक्ट्स के मेंबर और उनके रोल्स मैनेज कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स बना सकता है और डिलीट एडिट कर सकता है, विकी और फॉरम्स भी एडमिनिस्ट्रेट करता है। फिर डेवलपर होता है, इश्यूज मैनेज कर सकता है, फाइल अपलोड डिलीट कर सकता है, रिपॉजिटरी में चेंजेस और कमेंट कर सकता है। और रिपोर्टर होता है कि कितना टाइम स्पेंड किया, फॉरम में पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा कर सकता है। रेडमाइन स्टार्ट में एक बहुत सिंपल सा टेम्पलेट होता है जिसे हम अपनी नीड के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये होम पेज है, इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं और एक सब प्रोजेक्ट है उसके अंदर, और ये स्टार इंडिकेट करता है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। हम इसमें सब इश्यूज देख सकते हैं, कितना टाइम स्पेंड किया वो देख सकते हैं। ओवरऑल एक्टिविटी कोई भी हम चेंजेस करते हैं वो रेडमाइन में रिकॉर्ड हो जाता है। जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट और क्लोज होगा वो हमें यहाँ पर विजिबल होगा। और अगर हम किसी प्रोजेक्ट पर क्लिक करें तो हम उसमें जो भी टास्क हैं वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बग है, फीचर है, सपोर्ट है, ये डिफ़ॉल्ट वन होते हैं, जबकि टास्क एंड मीटिंग आर द कस्टम वन जो कि हमने खुद बनाए हुए हैं। अगर इनकी थोड़ी डिटेल देखें तो बग इज़ दैट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज जो कि वैसे नहीं वर्क कर रहा जैसे डिज़ाइन करना चाह रहे थे। फीचर ये होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज का स्विच जो हम बनाना चाहते हैं, सपोर्ट होता है कि किसी इंडिविजुअल की हेल्प कर दें कि ये सॉफ्टवेयर पैकेज कैसे यूज़ करें। कैलेंडर एंड गैंट चार्ट इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोजेक्ट। अगर हम इश्यूज के टैब पर क्लिक करें तो जो भी इश्यूज हमें असाइन होते हैं वो हमें यहाँ दिख जाते हैं। इस सबको हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लॉग टाइम भी होता है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमने कितना टाइम स्पेंड किया इस पे। और अगर हम किसी स्पेसिफिक इशू पे क्लिक करें, जैसे हमारा मीटिंग है, सब उसकी डिटेल्स आ जाती हैं कि इसका स्टेटस क्या है, न्यू है या इन प्रोग्रेस है या क्लोज है, प्रायोरिटी नॉर्मल है या हाई है। साइनिंग वो है जिससे कोई काम असाइन होता है। ट्रैकर होता है, इशू की कैटेगरी इंडिकेट करता है, स्टार्ट डेट, ड्यू डेट, कितने % काम हो गया है। इसमें हम एडिट भी करके बता सकते हैं कि हमने इस पर कितना वक्त स्पेंड किया, किस किस्म का काम किया, डिज़ाइनिंग की या हमने इस पर डेवलपमेंट की। और इसमें हम कस्टम फील्ड भी बना सकते हैं और इसमें कोई हम अपना फिर कमेंट या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर हम कोई एडमिन की साइड देखें तो वो इस तरह कोई न्यू इश्यू क्रिएट कर सकता है और फिर वो आगे किसी को असाइन कर सकता है, और बाकी फील्ड्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। वी आल्सो हैव कैलेंडर टू चेक व्हेन द प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड एंड व्हेन विल इट एंड। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास गैंट चार्ट भी है टू सी प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड टाइम, प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, एक्सेट्रा। फिर रोड मैप है, इसमें आप मुख्तलिफ वर्जन बनाते हो वो सेपरेट कर सकते कि कौन सा किस वर्जन का है और प्रोग्रेस देख सकते कि कंप्लीशन के कितना करीब है। फिर डॉक्यूमेंट का टैब आ जाता है कि डॉक्यूमेंट इधर आप डाल सकते हैं और वो डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। फिर विकी में कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसमें हमारे फॉरम एंड डिस्कशन। रेडमाइन आल्सो हैव LDAP, इसका मतलब होता है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। सपोर्ट मीन लाइक सिंगल साइन ऑन के अगर आप एक दफ़ा साइन इन हो जाओ तो आप दूसरी लोकेशन से भी साइन इन हो सकते हो। और अगर आपके पास LDAP सर्वर है तो आप वहाँ से यूज़र भी पुल करके
अपने पार्टिकुलर सिस्टम पर ला सकते हो, और इसमें ईमेल नोटिफिकेशन भी होती हैं और आप ईमेल से इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हो। वाई शुड वी यूज़ इट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जैसा कि बिजनेस में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जब मैनेज करने पड़ते हैं वो चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग होता है। यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, अपडेट्स ऑन दी प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन का मेथड नहीं होगा तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। दैट इज़ वाई मैनी बिजनेसेस यूज रेडमाइन फॉर कोलैबोरेशन एंड एफिशिएंसी बिटवीन टीम्स। ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, हम इसे जैसे चाहें जब चाहें देख सकते हैं, इसका कोड मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और ये बहुत ही रिलायबल है और हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस है इसकी, और इसको हम जब चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसमें हम न्यू इनोवेशंस भी ला सकते हैं। इट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिसे आप थ्रू आउट द ग्लोब एक्सेस कर सकते हो। मुख्तलिफ यूज़र एक ही साथ लॉग इन कर सकते हैं, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और कैपेबिलिटी है बहुत सी डिवाइसेस पे रन होने की। और अगर हम डेटाबेस की बात करें, यू कैन ऑटोमेट योर बिजनेस प्रोसेसेस एंड वर्क, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट डेटा सिक्योरिटी। Estimate projects using Redmine. Building on what PMI stated, estimation of projects is an ongoing process that needs regular input and intervention from all the stakeholders in order for a project to glide toward in-time completion. Selecting activity, सबसे पहले आप कोई एक्टिविटी सेलेक्ट करते हो जिसमें आपने टास्क परफॉर्म करना होता है और उसका फिर लॉग टाइम भी किया जाएगा। सिलेक्ट टास्क को एस्टिमेशन ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जिसमें आप एस्टिमेट का टाइम मेजर करते हैं। फिर लॉगिंग टाइम आता है कि कितना टाइम लगा आपको उस एक्टिविटी को पर काम करते। एनालाइजिंग लॉग टाइम, Redmine is highly convenient and interactive platform equipped with numerous feature and dashboard to do so. At the end आप एनालाइज करते हो लॉग टाइम को either through Gantt chart or calendar. It also helps in estimating your project. Project scheduling with Redmine. With Redmine, you can schedule your projects online, create task lists, and manage resources all from one platform. Steps to create an effective project schedule with Redmine are as: break your project into key tasks. इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होनी चाहिए। फिर इससे स्केड्यूल में जितने भी टास्क हैं सबको आपस में डिस्कस करके डालना चाहिए सो दैट एवरीथिंग गोज एज पर प्लान। इसको मैनेज करने के लिए Redmine में हम डायनेमिक चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम कोई भी चीज़ मिस ना कर दें। ऑर्गेनाइज द टास्क, नेक्स्ट स्टेप में हम सब नेसेसरी टास्क को ऑर्डर करना होता है। इसके लिए Redmine गैंट चार्ट भी है जो कि बहुत इफेक्टिव है, जो जो ना सिर्फ टास्क देख सकते हैं उसमें हम विजुअली, बल्कि वो उनके बीच में लिंक्स भी क्रिएट। उसके बाद ये कि हम कोई सेट माइलस्टोन करें कि हम हमारा क्या गोल है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये एंड ऑफ आर डेवलपमेंट फेज भी हो सकता है या ओपनिंग ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसके बाद होता है सेट द टाइम्स कि जो भी हमारे टास्क हैं उनके हम टाइम सेट करेंगे, कौन सा काम किस तारीख को होना चाहिए। इसके लिए भी Redmine स्केजुलर टूल होता है जो कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप कैलेंडर होता है जिसमें हम अपनी डेट्स मैनेज कर सकते हैं। एलोकेट दी रिसोर्सेज, इस स्टेज पर हमारा स्केड्यूल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट काम रिसोर्सेज यूज़ करना होता है ताकि स्केड्यूल टास्क अकॉम्प्लिश किए जा सकें। इसको मैनेज करने के लिए Redmine रिसोर्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी है सो दैट वी कैन असाइन टास्क अप्रोप्रिएटली एंड कैन ट्रैक देम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, और रिसोर्स डैशबोर्ड में विजुअली भी देख सकते हैं। रिव्यू, हम कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट स्केड्यूल नहीं बना सकते। आवर स्केड्यूल विल चेंज एज आवर प्रोजेक्ट इवॉल्व्स। We should do one formal review each month and our stakeholders should be aware of any changes in schedule. Assalamu alaikum. My name is Chaudhry Faraz Ahmed and I will present from here. Next time हमारे पास communication in Redmine. As communication plays a very important role in any project, तो Redmine हमें email notification within the software देता है और उसके बाद हमें अटेंडेंस मैनेजमेंट का एक सोल्यूशन देता है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय एक वर्चुअल मीटिंग कब ज्वाइन करता है और कब लीव करता है, इसका रिकॉर्ड हमें Redmine बाद में एक दे देता है। तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन बंदा सही काम कर रहा है, कौन चला गया था तो उससे हम पूछ सकते हैं कि क्यों चले गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास स्किल मैनेजमेंट। तो Redmine हमें स्किल मैनेजमेंट की फैसिलिटी भी देता है। स्किल मैनेजमेंट रेफर्स टू
अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड देयर स्किल्स। तो ये स्किल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। प्रॉपर स्किल्स मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन गिव्स यू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट जॉब टास्क। रेडमाइन हमें प्रॉपरली बताता है कि हमें किस काम के, किस टास्क के लिए कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है और इसके लिए हमारे पास कौन कौन से बंदे अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल है तो हम उनमें से देख लेते हैं जाके स्किल्स में से उनकी जो अपने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वरना हम न्यू हायर कर सकते हैं। स्किल मैनेजमेंट के की बेनिफिट्स हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट टास्क के लिए कौन से स्किल चाहिए। हमें एक ओवरव्यू रहता है डैशबोर्ड के ऊपर कि हमारे डिफरेंट इंडिविजुअल वर्कर्स की स्किल्स क्या हैं। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से टास्क के लिए किस लेवल की स्किल चाहिए और कौन सी स्किल्स मिसिंग है हमारे पास। जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स अभी चाहिए मज़ीद, वो हम एक्वायर कर सकते हैं थ्रू एचआर डिपार्टमेंट, न्यू बंदे हायर करके। इस तरह से हम एक बेहतर स्किल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट है रेडमाइन का, जिसमें हम एक बंदे का जॉब आईडी, उसके टीम किस टीम में है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, एट देन ये स्किल 1 लिखा है। इसकी जगह हम फॉर एग्जांपल कोई भी स्किल है जैसे रिएक्ट लिख लेते हैं और आगे वो बूलियन है ट्रू या फॉल्स, तो हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास रिएक्ट की स्किल है या नहीं है। तो हम जितने भी हमारे पास स्किल्स हैं वो हम इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ की, जो जो हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इससे हमें ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा हमारे पास कि हमारे पास कौन कौन सी स्किल किस किस बंदे के पास है, तो बाद में टास्क असाइन करते हुए हमें इजी होगा। नेक्स्ट हम वर्क ब्रेकडाउन्स करते हैं रेडमाइन प्रोजेक्ट्स के अंदर। हम काम को डिकम्पोज करके उसके मुताबिक उसको टाइम एलोकेट करते हैं। इससे हमारा काम एफिशिएंट हो जाता है और हमारे प्रोजेक्ट भी की स्पीड भी तेज़ हो जाती है। और ये थ्रू आउट ये हमारे प्रोजेक्ट को एफिशिएंट बनाता है। फ्रॉम इनिशियल फेज टू द क्लोजर, स्टार्ट से एंड तक एफिशिएंट रहते हैं कि हमें पता होता है कि हमने वर्क ब्रेकडाउन जो किया हुआ है, हमने पहले कौन सा टास्क करना है, उसके ख़त्म होने के बाद कौन सा होगा, कौन सा पैरेलल में चल सकता है। तो ये सारी बातें हमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में पता चल जाती हैं। और एक बड़े टास्क को मैनेज करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम उसको स्मॉल करके उसके सब पार्ट्स बना के छोटे छोटे उनको इंडिविजुअली मैनेज करें तो वो इजी होता है, तो इसके बेटर आउटकम्स होते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है क्या, ये एक हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रोजेक्ट के सब पार्ट्स की। मतलब एक बड़ा पार्ट है, उसको हम डिवाइड कर देंगे आगे 4 स्मॉल पार्ट्स में, हो सकता है उनमें से भी कुछ आगे मज़ीद स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। स्मॉल पार्ट्स में टास्क डिवाइड होने से फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारा प्लान करने की जो पावर है वो फास्ट हो जाती है और हम ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं अपने लॉजिकल कामों की तरफ, बजाय इसके कि हम मैनेजमेंट की तरफ ही ज़्यादा सोचते रहें। प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करने का स्मॉलर पार्ट्स में फ़ायदा क्या होता है, इट क्रिएट्स मोर एक्यूरेट टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट। टाइम और कॉस्ट का एस्टिमेट हमें क्लियर हो जाता है। स्कोप, प्रोजेक्ट का स्कोप क्लियर हो जाता है। हमें रिस्क आगे आने वाले टाइम में जो आ सकते हैं हमें उनका पता चल जाता है, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको डिटेल स्टडी करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किस पार्ट में हमें जाके कौन सा रिस्क आ सकता है। तो हम प्री एक्टिवली उसके बारे में हम पहले से सोच के तैयार रह सकते हैं कि जब ये इशू आएगा तो हम इसका सोल्यूशन क्या करेंगे। एक ग्रेटर कंट्रोल रहता है ओवरऑल हमें प्रोजेक्ट के बस लाइफ साइकिल के ऊपर। इससे एक बेहतर प्लान बन जाता है और अगर स्केल में कोई चेंजिंग्स आती हैं तो उसके इम्पेक्ट की हमें ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर एक बड़ा चंक आ जाए उसको हम नहीं बता सकते कि कितना टाइम लेगा, लेकिन अगर वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो तो हम वो ज़रा इजीली बता सकते हैं कि अच्छा ये छोटे छोटे टास्क कितना कितना टाइम लेके तो सॉल्व हो सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, जिसमें वर्क फोर्स एक तरफ मैनेज हो रही है और एक तरफ बैक ऑफिस प्रोजेक्ट्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एक मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है,
क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। तो ये आगे फर्दर एक बैक ऑफिस मैनेजमेंट जो है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और वो 3 पार्ट्स आगे मज़ीद अपने सब पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। हो सकता है उनमें से भी आगे कोई डिवाइड हो सके तो हम उनको भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बेटर हायरार्की बन जाती है। हम नीचे से स्मॉल पार्ट्स को देखते हुए ऊपर की तरफ जिस टाइम छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, फिर बड़ा पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर उससे बड़ा, तो ये इजी होता है काम करना। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, जिससे ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गेस्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पीकर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटरटेनर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टाफ। तो उनके आगे फर्दर है कि उन उससे आगे फर्दर है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टाफ में, जैसे बुक ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर स्टाफ, प्लेन कैपेसिटी ऑफ टास्क स्टाफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स मैनेजमेंट इन रेडमाइन। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ये किसी भी प्रोजेक्ट का एक बड़ा क्रिटिकल हिस्सा है, लेकिन रिसोर्सेज अगर पूरे नहीं है तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि हम नए रिसोर्सेज को कैसे हायर करें और कौन से लोग जिन किन कामों के लिए सूटेबल है हम उनको बाहर से अप्रोच करके हायर करें। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो करंट फोर्स है लोगों की वो फुली यूटिलाइज्ड है, उनमें से कोई बंदा फ्री नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसमें कंपनी का लॉस होगा। तो ये रेड माइन हमें फैसिलिटी देता है कि हम ट्रैक रखते हैं कि किस किस बंदे की कौन कौन सी स्किल है और हमें जो टास्क करने हैं उसके लिए कौन कौन सी स्किल चाहिए। तो अगर कोई ऐसा टास्क आ जाएगा जिसके लिए हमारे पास स्किल नहीं होगी, तो वो फिर हमें यहाँ वो वाला बंदा बहुत ज़्यादा बिजी होगा किसी और टास्क के अंदर, तो फिर हमें उसको यहाँ बाहर से एक्वायर करना पड़ेगा उस टास्क को, या फिर हम बाहर से बंदा हायर कर सकते हैं कंपनी के लिए नया। लेकिन इसमें क्योंकि बंदा हायर करेंगे तो उसको पे भी करना पड़ेगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब क्रिटिकल हिस्सा है रिसोर्स मैनेजमेंट का, और बहुत सोच समझ के किया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, दिस टूल विल हेल्प यू प्लान शेड्यूल एंड प्रिडिक्ट द बर्डन ऑफ स्पेसिफिक यूज़र और वर्क रोल्स एट द प्रोजेक्ट और टास्क लेवल। ये एक उसके यूज़र इंटरफेस की एक और एग्जांपल है। इसे हम लेफ्ट टॉप पे देख सकते हैं कि ग्रुप अगले 7 दिन के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो ग्रुप है वो कितना यूटिलाइज्ड है। राइट टॉप पे यूज़र यूटिलाइजेशन जो लूकस डेवलपर है वो कितने % अगले 7 दिन तक जो है वो यूटिलाइज्ड है। और लेफ्ट बॉटम पे जो येलो है 70.8%, वो अलीना जो है स्टाफर वो कितने % अगले 7 दिन के यूटिलाइज है। और फिर एक और पूरा ग्रुप जो है बैक ऑफिस डिपार्टमेंट वो अगले 7 दिन तक कितना यूटिलाइज है। मतलब हम पूरे पूरे ग्रुप्स की यूटिलाइजेशन भी देख सकते हैं, यानी ग्रुप्स की या टीम्स की, और पर्टिकुलर पर्सन को भी देख सकते हैं कि इस टीम के अंदर या इस ग्रुप के अंदर ये बंदा जो है वो अगले 7 दिन के लिए इसके पास कितना काम है, कि ये फ्री तो नहीं है। इसी तरह नीचे ये मज़ीद कुछ यूज़र प्रोजेक्ट मैनेजर कितना यूटिलाइज्ड है, ग्रुप यूटिलाइजेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कितना यूटिलाइज्ड है। तो ये डिफरेंट चीज़ों का हमें मतलब 7 डेज़ का देखना चाहें, 30 डेज़ का देखना चाहें, 90 डेज़ का देखना चाहें, वो देख सकते हैं। रिसोर्स डैशबोर्ड है हमारे पास, वो रिसोर्स मैनेजमेंट की ही एक एक्सटेंशन है, उसी में पावर वो ऐड करता है। ये हमें बता देता है कि कौन सा बंदा इस वक्त लीस्ट यूटिलाइज्ड है या कौन सा इस वक्त बिल्कुल उस पर बर्डन है काम का। एक डायग्राम में हमें शो कर देता है कि कौन सा यूज़र कितना यूटिलाइज है, उसके पास कौन सा टास्क है करने के लिए। पूरे पूरे वर्किंग आवर्स पूरे ग्रुप्स के भी बता देता है, इंडिविजुअल यूज़र्स के भी बता देता है, कितने आवर्स किस टाइप ऑफ जॉब के लिए एलोकेट हुए हैं। तो क्योंकि हमने इसमें प्लान किया होता है तो हमें ये पास के भी बता रहा होता है कि हमने किस किस टास्क के लिए कितना कितना टाइम दिया था, और आगे जो आने वाले जो टास्क हैं जो कि हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो टास्क डिज़ाइन किए थे, तो उन्हीं टास्क को हम इसके अंदर मैप कर देते हैं कि किस किस टास्क पर कितना कितना टाइम लगेगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। तो हमें ये पास का भी बता रहा होता है कि इस टास्क पर इतना टाइम लगा था, या इतना हमने एलोकेट किया था और इतना लगा था, और आगे फ्यूचर का भी बता देता है कि इस पर इतना टाइम लगेगा। रेडमाइन गैंट शिफ्ट्स, गैंट एक यूज़र इंटरफेस की शक्ल में बड़े इजीली बता देता है कि ये टास्क अभी हमारे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये टास्क अभी हमने करने हैं, या इस यूज़र के पास है ये टास्क, उस यूज़र के पास है ये टास्क, या किस टीम के पास है ये टास्क। तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ा आसानी से एक यूज़र इंटरफेस के ऊपर
दिखा देता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट हमें बड़े क्लियरली डिस्प्ले कर देता है, और ये हमें डिपेंडेंस भी बता देता है डिफरेंट टास्क की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर या डिफरेंट दूसरे टास्क के ऊपर विद इन द प्रोजेक्ट, कि ये टास्क होगा तो उसके बाद ही ये टास्क शुरू हो सकता है, या ये टास्क और ये टास्क दोनों आपस में पैरेलल चलेंगे। तो हम इसमें लेफ़्ट साइड पे हायरार्की देख सकते हैं, प्रोजेक्ट है, फिर माइलस्टोन है, टास्क है, फिर सब टास्क है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस के ऊपर जो चार्ट है। और यहाँ पे इस तरह ये ख़त्म होगा ब्लॉक नंबर 2 कंस्ट्रक्टिंग, तो इसके ख़त्म होने के बाद फिर ये नंबर 13 जो है टेस्ट वाला जो है ये चलेगा। नेक्स्ट रेडमाइन बेसलाइन जो है ये बेंचमार्क होती है प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस मेजर करने का। क्रिटिकल पाथ The critical path is an important project management methodology that was developed in the late 1950s as an effective solution for identifying the critical tasks of the project. क्रिटिकल टास्क को आइडेंटिफाई करने की ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है। रेडमाइन में क्रिटिकल पाथ पॉइंट करता है उन टास्क की तरफ जो कि प्रोजेक्ट की एंड डेट पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इसको हम गैंट की सेटिंग में ही जाके इनेबल कर सकते हैं। लास्ट अगर कर देंगे तो मतलब ये कि ये टास्क जो है डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिले होगा तो फिर प्रोजेक्ट डिले होगा, तो ये क्रिटिकल टास्क है, तो इसलिए हम इसको वहाँ से अपडेट कर सकते हैं सेटिंग से। कैनबैन भी गैंट की एक एक्सटेंशन है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स जो है वो डेवलपमेंट साइकिल के ऊपर इसको अप्लाई करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि वो टीम की कैपेसिटी के मुताबिक काम का बर्डन लें। ये काम में एक ट्रांसपेरेंसी टीम्स को दे देता है और इससे वो प्लानिंग में फ्लेक्सिबल रहते हैं। ये कैनबैन की एक स्क्रीनशॉट है। नीचे जो है ये टास्क हैं और ऊपर बैकलॉग न्यू नए कितने हैं, और चेक टू चेक में जो भी चेक होने के लिए पड़े हुए हैं और डन जो चेक हो चुके हैं। कौन ये बता देता है कि कौन से टास्क अभी किस फेज़ में हैं, कौन से हो चुके हैं, कौन से होने हैं। और हम इसको डिफरेंट वे से भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है कि अब यहाँ पे हमने यूज़र सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर ड्रॉप डाउन में से, तो अभी हमें ये बता रहा है कि कौन सा टास्क किस यूज़र के पास है। हम इजीली यहाँ से पिक करके एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे यूज़र को यहाँ से असाइन कर सकते हैं, तो हमें इससे पता चल जाता है कि कौन सा टास्क किस यूज़र के पास है। और हम नए यूज़र्स को असाइन भी यहाँ कर सकते हैं। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट brings an integrated project management approach। रियल टाइम कंपैरिजन देता है अर्न वैल्यू टाइम और कॉस्ट के बीच में। बेसलाइन इस्टेब्लिश की जाती है टू रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट टारगेट। वर्क प्रोग्रेस इज मेजर्ड एज अर्न वैल्यू। प्रोड्यूसेस अ सेट ऑफ metrics that provide accurate cost and schedule amounts, a set of guidelines that guide companies management control system। इसमें ये हमारे पास एक चार्ट है जो कि कॉस्ट और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस में हमारे पास कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। ऑरेंज ग्रीन और ब्लू लाइंस हैं। इसमें ब्लू लाइन हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो आई है, अर्न वैल्यू हमने उससे वैल्यू क्या अर्न किया और जो हमने वैल्यू प्लान की थी वो क्या है। ये एक ही ग्राफ में हमें इजीली बता देता है कि कहाँ पे हम कॉस्ट से ऊपर गए हैं एक्चुअल कॉस्ट से, कहाँ हम कॉस्ट से नीचे रहते हुए हमने अचीव किया है काम को। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।